हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ और वो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के बेसिस पर करने वाला हूँ। ये है मेरा आईएनआर का रियल अकाउंट। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो भी ट्रेड लूँगा वो बहुत ही डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक्स के ऊपर हम ट्रेड करेंगे जो कि हर एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को भी समझ में आ सके। ठीक है, तो पहला हमारा टास्क क्या होता है कि एक अच्छा चार्ट सेलेक्ट करना। जहाँ पर हमें प्रॉपरली स्टोरी समझ में आ रही है वहीं पे ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे प्रॉपरली स्टोरी समझ में आ रही है मार्केट की, तो यहाँ पर हम ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। हम मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करेंगे, जैसे कि 2 या 3% से ही ट्रेड लेंगे। ओके, तो देखो गाइज यहाँ पर क्या हुआ है, एक सेलर्स की मोमेंटम आई थी नीचे, ये वाली, और ये मोमेंटम वीक हो गई। वीक होने के बाद यहाँ से बायर्स ने एक एंगल्फिंग बनाया, सेलर को रिट्रेसमेंट बना दिया और बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, और अब मार्केट का टारगेट होने वाला है यहाँ तक जाना। ओके, जैसे जैसे बायर्स अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके जाएंगे वैसे वैसे हम ट्रेड करेंगे। अब इस कैंडल का टास्क क्या है? इस कैंडल का टास्क ये है कि सेलर के लास्ट कैंडल से तो इंक्रीज होना ही है और खुद से भी बॉडी इंक्रीज करना ही है। अगर ये कैंडल अपना टास्क कंप्लीट करता है तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूंगा। बट बायर्स अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो जाते हैं तो हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। जब तक हमें एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक हमें वेट करना है। मार्केट हमें डेफिनेटली कब ना कब अपॉर्चुनिटी देता है, बस हमें पेशेंस चाहिए उस लेवल का कि कब वो अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था और मैंने क्या बोला था, बॉडी इंक्रीमेंट करके आना चाहिए था, बट बायर्स आए नहीं। बायर्स की जगह पे कौन आ गए? सेलर्स आ गए। ओके, तो हम अभी फिलहाल बायर के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। स्टोरी बायर्स की है और एक सेलर का कैंडल आया है, तो ये एक सेलर का कैंडल रिट्रेसमेंट भी बन सकता है, यानी कि ये कैंडल कभी भी पलट सकता है, कभी भी ग्रीन बन सकता है। इस वजह से हम इस कैंडल पर कॉल का ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलर्स ने एक डाउन का पैटर्न बनाया, सेलर्स ने बायर्स को एंगल्फ करा और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। ये सेलर जो है वो खुद से भी इंक्रीज होके आ गए और सेलर बायर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज होके आ गए। बट वो दो ही कैंडल्स है, तो दो कैंडल के बाद हम थर्ड पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में दो कैंडल भी रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। अगर इसके बाद वाला कैंडल भी सेलर का आता है तो हम डेफिनेटली सेलर के साथ ट्रेड करेंगे डाउन का। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या ये कैंडल सेलर का बनता है या बायर्स यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अगर बायर्स को ऊपर ही जाना है तो इसी कैंडल को ग्रीन बनाना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे ये दो सेलर जस्ट रिट्रेसमेंट है और बायर्स ऊपर जा रहे हैं, तभी हम समझ सकते हैं। बट अगर यहाँ पर सेलर्स ने मोमेंटम क्रिएट करी, यानी कि अगर ये कैंडल रेड बना, तो मार्केट का टारगेट क्या है? इस लो के नीचे न्यू लोअर लो क्रिएट करना, तो हम सेलर को फॉलो करेंगे। देखो गाइज, यहाँ पर मैं कैंडल बाय कैंडल स्टोरी रीड कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको हर एक कैंडल का टास्क पता चलेगा, आपको ट्रेड कहाँ पे करना है वो पता चलेगा और अवॉइड कहाँ पे करना है वो भी पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं, बट मुझे ट्रेड इस पॉइंट से चाहिए जो मैंने लाइन लगाई, उसके ऊपर अगर ये कैंडल जाता है तो वहाँ से मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट करी। समझ रहे हो, बैक टू बैक 3 कैंडल बनाए, बट ओपनिंग से तो ट्रेड नहीं कर सकते हम, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड चाहिए, क्योंकि सेलर खुद से यहाँ पर डिक्रीज हो गए। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है, बट जहाँ पर मैंने लाइन लगाई एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ट्रेड नहीं मिला और ये 30 सेकेंड के बाद उसके ऊपर गया। मतलब पहले जाता तो एक अच्छी बात होती, उस पॉइंट से रिजेक्शन भी आ जाता, बट अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, तो फिलहाल इस कैंडल को ऊपर साइड से रिजेक्शन आ रहा है। अब ये कैंडल
अगर हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज होता है तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो देखो गाइस, जो हम सोच रहे थे वही हुआ। सेलर्स ने मोमेंटम क्रिएट करी क्योंकि बायर्स को ऊपर ही जाना था, तो ये दो सेलर्स को रिट्रेसमेंट बता के इसमें ही बायर को आना था, बट बायर्स की जगह पे सेलर्स ने ही कैंडल क्रिएट करा, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। मतलब वो खुद से डिक्रीज हो गए, बट अभी भी वो बायर से तो स्ट्रॉन्ग है ना, सेलर्स बायर से तो स्ट्रॉन्ग है। और इस सेलर ने क्या क्या करा, न्यू लो क्रिएट करा। प्रीवियस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ये था, और ये इस कैंडल का है। इस कैंडल ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करा। ठीक है, तो ओपनिंग से यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ये वो खुद से वीक हो गए, ओपनिंग से ट्रेड नहीं करना था। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट का सहारा लिया, एक सपोर्ट था तो इसका ब्रेकआउट हुआ, तो उसके ऊपर जाने पे मैंने पुट का ट्रेड करा। ओके, अब क्या हुआ, सेलर वीक हो गए। ये जो सेलर्स है वो खुद से डिक्रीज्ड हो गए और प्रीवियस लो का ब्रेकआउट करने में फेल हो गए। फिलहाल यहाँ पर हम सेलर का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर सेलर का ट्रेड करना होता तो इसका टास्क क्या था कि बॉडी इंक्रीमेंट करके आना खुद से, ओके, और ये जो प्रीवियस लो था उसके नीचे क्लोजिंग करना, ऐसा कुछ कैंडल बन जाता तो हम इस कैंडल पर डाउन का ट्रेड करते। बट सेलर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा, सेलर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा, इस वजह से ये बायर्स आ गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करेंगे हम मार्केट को रीड ही करने वाले जब तक ट्रेड नहीं मिलने वाला। ओके, अब ये सेलर्स आ रहे और एक सेलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हो रहा है, बट क्या इसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, बट वो ट्रेड 50-50 होगा क्योंकि वीक कैंडल है लास्ट वाला, सेलर का लास्ट कैंडल एक वीक कैंडल है, और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाला, तो ये क्या हो सकता है, साइन ऑफ, मतलब ये एग्जॉशन है। ओके, और मार्केट ने अभी क्या किया, ये टारगेट को कंप्लीट करा। तो जब मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो ये ग्रीन बनने वाला है ऐसे हमें मालूम है। वो क्यों, टारगेट कंप्लीट है, दूसरा पॉइंट वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट से नेगेटिव, यानी कि ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते पुट के लिए। आप जस्ट इतना सोचोगे कि सेलर की मोमेंटम है, वीक बायर हो गए, सेलर्स ने वीक बायर को डोमिनेट करा, और सभी लोग यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर आने पे डाउन का, बट सभी लोग यहाँ पर लॉस में जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, तो डाउन का ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आया बायर्स का, अगर किसी ने इस लेवल पे भी ट्रेड लिया होगा तो भी वो लॉस में गए। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना है कि समझना है पहले मार्केट को, किसी भी पॉइंट से ट्रेड नहीं कर सकते हम। अब ये बायर्स आ गए, बायर्स ने सेलर्स को एंगल्फ करा। क्या इस बायर का रीज़न मालूम है, मार्केट में क्यों एंटर हो गए? वो रीज़न तो मालूम है, ये एक लोवेस्ट पॉइंट था और इसका ब्रेकआउट किसने करा, सेलर्स ने करा। तो सेलर्स ने बायर लेवल का ब्रेकआउट करा, इस वजह से ये बायर्स आ गए हैं, समझ रहे हो? तो इसका भी रीज़न आपको मालूम होना ज़रूरी है कि ये बायर्स आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसका रीज़न पता चला है, तो देखते हैं कि क्या अब सेलर का टास्क क्या है, एटलीस्ट इस पॉइंट के नीचे क्लोज करना। अगर वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं तो हम अभी भी बेरिश है, मतलब सेलर के साथ जा सकते हैं, बट इस पर तो ट्रेड नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सेलर यहाँ पर खुद से डिक्रीज हो गए और सेलर्स बाहर के लास्ट कैंडल से भी डिक्रीज हो गए, तो इसलिए इस कैंडल पर ट्रेड नहीं होगा। अगर ये करंट कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है, एटलीस्ट खुद से बॉडी इंक्रीमेंट करके आएगा ना सेलर, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो, सेलर्स ने अभी अपना टास्क कंप्लीट करा, सेलर को इसके नीचे क्लोजिंग करना था और वो क्लोज कर गए, बट अगर बायर्स ये जो एंगल्फिंग की एक्सट्रीम की लेवल है उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और टारगेट क्या होने वाला है, ये, क्योंकि ये एंगल्फिंग और ये सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया था बायर्स को रिट्रेसमेंट बता के, बट कंटिन्यूशन दिया है तो इसको रेड ही बनना चाहिए, राइट?
बट फिर से बायर्स क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया एंगल्फिंग, ये रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूशन। ओके गाइस, इसका मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर हम एक ट्राई करेंगे कॉल का ट्रेड लेने का। देखते हैं कि क्या यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। जो मैंने लाइन लगाई है, अगर उसके नीचे ये कैंडल आता है तो मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कैंडल है वो एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। इस कैंडल के क्लोजिंग पे विक नहीं है, तो अगर कैंडल के क्लोजिंग पे विक नहीं होती तो वो कैंडल एग्जॉशन का साइन हो सकता है, यानी कि ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, हमें मालूम है। बट स्टोरी अब की है, अभी भी बायर्स पावरफुल है, ये सोच के हम कॉल का ट्रेड करने वाले हैं। बट ये कैंडल पहले 30 सेकेंड में नीचे तो आया नहीं, इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले पाए। ओके, अब क्या चाहिए? बायर्स का अगर ये कैंडल आता है तो इस कैंडल का टास्क क्या होगा? सेलर के लास्ट कैंडल से तो स्ट्रांग होना ही है। बट यहाँ पर क्या हुआ? बायर्स वीक हो गए। ये बायर्स खुद से वीक हो गए और सेलर के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए, तो अब ट्रेड नहीं कर सकते। अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सी पार्टी कंट्रोल लेती है। अगर ये कैंडल सेलर का एक स्ट्रांग कैंडल बनता है तो वो मतलब यहाँ से नीचे जाने का भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इस कैंडल के क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। ये जो लोअर लो था ना, उसका ब्रेकआउट हुआ था, इस वजह से ये एंगल्फिंग बना था। सेलर्स को उन्होंने रिट्रेसमेंट बना के कंटिन्यूशन दिया था। अगर कंटिन्यूशन बायर्स दे रहे हैं, वो इंक्रीज भी हो रहे हैं, तो इस कैंडल को इंक्रीज होके आना चाहिए था, बट वो अगेन फेल हो गया। इस वजह से हम अब कभी अभी नहीं सोचेंगे। ओके, देखो गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट चल रहा है। बायर खुद से वीक हो गए, सेलर से भी वीक हो गए। इसका मतलब बायर्स क्या बोल रहे हैं? मतलब बायर्स का ये सोच है कि सेलर यहाँ से नीचे जाएंगे, मतलब जाना चाहिए उनको, ये बोल रहे हैं। और सेलर भी डिक्रीज हो गए खुद से, यानी कि सेलर भी बोल रहे हैं कि बायर्स यहाँ से और ऊपर जाए। मतलब दोनों भी एक दूसरे के साथ टेस्ट कर रहे हैं। तो जो पार्टी यहाँ पर स्ट्रांग होके आएगी उसका साथ हम देंगे। बट अभी सेलर के साथ इस कैंडल के बाद हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर सेलर को रिट्रेसमेंट बता दिया है बायर्स ने, और फिर कंटिन्यूशन भी दिया है। तो जब तक यहाँ पर सेलर की मोमेंटम क्रिएट नहीं होती, तब तक हम सेलर के साथ जा नहीं सकते। जस्ट ये कैंडल आने के बाद ही हम ट्रेड नहीं करना। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं सेलर्स। ओके, ठीक है। तो सेलर्स ने यहाँ पर एक एग्जॉस्टेड कैंडल क्रिएट करा। इस कैंडल के क्लोजिंग पे कौन सी वीक है नहीं, यानी कि ये एक एग्जॉशन भी हो सकता है। वीक कैंडल, उसके बाद बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, और इसकी क्लोजिंग पे कोई वीक नहीं है, यानी कि ये साइन ऑफ एग्जॉशन है। तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर अभी क्या होता है। अगर ये सेलर्स का कैंडल मतलब अच्छा खासा कैंडल बनता है, एक डिसेंट कैंडल बनता है, तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि बायर्स को मौका मिला था। सेलर को रिट्रेसमेंट बता के कंटिन्यूशन दिया था ना, तो उनको ऊपर जाने का मौका मिला था, इसके ऊपर हाई लगाने का मौका मिला था। बट बायर्स तो ऊपर गए नहीं और सेलर्स आ गए मार्केट में। और सेलर्स क्या कर रहे हैं? अब मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट होगी तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करूंगा। अब ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। एटलीस्ट जो मैंने लाइन लगाया ना, उसके ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड ले लिए, तो यहाँ से रिजेक्शन अब आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि बायर्स को मौका मिला था ऊपर जाने का, बट बायर ऊपर जाने में फेल हो गए। उन्होंने वीक कैंडल बनाया। देखो कितने वीक है बायर्स, समझ रहे हो? और सेलर्स ने यहाँ पर कंट्रोल लिया है। सेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट करी है। सेलर का जो लास्ट कैंडल है वो बायर से अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये टारगेट कंप्लीट हुआ है, इस वजह से यहाँ पर मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी ली है। तो अगर बायर ऊपर भी जाएंगे तो सेलर्स इस पॉइंट से तो नीचे ही रखेंगे बायर्स को। ये समझ के मैंने इस कैंडल पर 2 ट्रेड लिए पुट के।
मैंने यहाँ पर 10,000 का इन्वेस्टमेंट करा है गाइस, देख लो। और ये भी ट्रेड हमारा विन होने वाला है। ओके देखो गाइस, जहां पर हमने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली उसके नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो जो हम समझ रहे हैं वो एकदम सही है। ऐसे आपको मार्केट को रीड करना है। अब ये बायर्स आ गए, मतलब इसका रिप्लाई यहाँ पर मिला। अगर यहाँ पर बायर्स आएंगे तो बहुत बड़ा कैंडल तो नहीं बन सकता, ये हमें मालूम है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो गाइस, ये टारगेट का ब्रेकआउट हुआ था, तो बायर्स तो आ ही सकते हैं, बट इसके ऊपर जाएंगे ये तो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी वो वीक थे, तो यहाँ पर बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट होना पॉसिबल नहीं था। समझ रहे हो? तो इस वजह से यहाँ पर मैंने चालाकी से इसके ऊपर से डाउन का ट्रेड करा। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो गाइज, ये जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल है। आई होप आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं ट्रेड्स, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा मेरे को, तो और भी ज़्यादा पावरफुल कंटेंट मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। मेरी तरफ से बहुत ही मतलब हेल्प हो सकता है। तो प्लीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए। ओके गाइस, और हमारा डेली लाइव स्ट्रीम चलता है 8 PM को नाइट के, तो वहाँ पर आप मिस मत करना, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ही एजुकेशनल लाइव स्ट्रीम होती है। मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं उनके डाउट्स क्लियर कराता हूँ। तो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए वो लाइव स्ट्रीम, तो मिस मत करना गाइस, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। ये सेलर की मोमेंटम है, राइट। यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। तो ये सेलर्स ने क्या दिया था? कंटिन्यूशन दिया था। ये मोमेंटम बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अगर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है तो इसको क्या बनना चाहिए था? रेड। ओके, बट इस लो के नीचे न्यू लो क्रिएट करने में सेलर फेल हो गए और यहाँ से बायर्स आ गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना? माइनर डब्ल्यू बना ना। तो यहाँ पर स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई है। अब ये बायर्स ने कंटिन्यूशन कैंडल दिया है। अगर बायर्स को ऊपर जाना है इस स्विंग हाई तक, तो बायर को क्या करना पड़ेगा? कैंडल बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल। एटलीस्ट प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए वो। इस कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर होनी चाहिए। अगर वो क्लोजिंग करते हैं तो हम बायर के साथ जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर वो हाई के ऊपर क्लोजिंग करते हैं तो हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं बायर के साथ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर सेलर्स ने कैंडल क्रिएट करा। अभी हम किसी के भी साथ नहीं जा सकते। ये जो सेलर्स आए हैं वो खुद से तो इंक्रीज होके आए, बट इस कैंडल में लोअर रिजेक्शन बहुत बड़ा है। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये वीक कैंडल है। बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। देखो, अगर सेलर को नीचे ही जाना है ना, तो मतलब ये जो बायर का कंटिन्यूशन कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए थी, बट वो नहीं कर पाए। इसका मतलब मार्केट ऊपर ही जा सकता है। ये है रिवर्सल, ये रिट्रेसमेंट, ये कंटिन्यूशन। एक बार बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो ये सेलर रिट्रेस बनेंगे और फिर बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं कॉल का ट्रेड करने वाला हूँ, बट बायर का कैंडल एग्जॉस्टेड नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो बायर्स ने एक बहुत ही अच्छा कैंडल क्रिएट करा है। ओके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया। अगर और नीचे आएगा ना, जो मैंने लाइन लगाई उसके नीचे आएगा, तो और भी मैं एक दो ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि उस पॉइंट से डेफिनेटली रिजेक्शन मिल ही सकता है, ठीक है। तो मैंने नीचे से भी ट्रेड ले लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आना चाहिए, क्योंकि बायर से पावरफुल है। देखो, बायर यहाँ पर खुद से भी इंक्रीज हो गए और बायर सेलर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज हो गए। यानी कि सच में यहाँ पर बायर से पावरफुल है। और जो स्ट्रॉन्ग बायर्स है उन्होंने वीक बायर को टोटल डोमिनेट करा। समझ रहे हो? और टारगेट भी, जो टारगेट है उसके बीच में भी गैप है, तो मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या इस कैंडल को रिजेक्शन आता है या नहीं आता।
ओके, तो ये कैंडल बहुत ही नीचे आ रहा है और जहां से मैंने ट्रेड लिया था उसको भी ये कैंडल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 ट्रेड लिए और देखो गाइज, ये जो ट्रेड लिया है ना मैंने, एकदम कंफर्म ट्रेड है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो ट्रेड है इतने परसेंट का शॉर्ट ट्रेड है। अभी ये आपको रेड में दिख रहा है, बट ये लास्ट में जाके ग्रीन में ही क्लोज करेगा। और ये क्लोज होने के बाद मैं आपको उसका रीज़न समझा देता हूँ। एक्चुअली इस कैंडल को रिजेक्शन आना चाहिए था, बट यहाँ पर गलती हो गई, उन्होंने गलती कर दी, रिजेक्शन नहीं दिया। मतलब ये ट्रैप कैंडल है और मुझे पता चला ये ट्रैप ही कैंडल है, गैप डाउन से भी कंफर्म हुआ है, तो ये ट्रेड लॉस नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला था गाइस, कितने भी नीचे जाने दो, ये कैंडल लास्ट में ग्रीन में ही क्लोज करेगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो अगर आपका लॉस भी हुआ है ना, आप नेक्स्ट कैंडल पर या कुछ समय वेट करके उसको रिकवर भी कर सकते हैं। 2 ट्रेड लॉस हो गए, यहाँ पर 5 ट्रेड का ट्रेड, मतलब 5 ट्रेड लिए मैंने बैक टू बैक, सभी ट्रेड विन करे। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। देखो मैं समझा देता हूँ, ये लॉस हुआ उसकी भी मेरे को गलती पता चली। यहाँ पर सब सही है, ये बायर जो है उन्होंने कंटिन्यूशन दिया था, बट इस कैंडल के क्लोजिंग पे बहुत ही छोटा विक है। मतलब इस विक को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। ओके, क्योंकि ये बहुत छोटा विक क्या होता है, एक मैनिपुलेशन विक होता है। अगर यहाँ पर विक नहीं है ऐसा समझ लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एग्जॉशन कैंडल हो जाएगा। तो एग्जॉशन कैंडल के बाद हम कभी भी कंटिन्यू नहीं करते, समझ रहे हो? इसलिए एक्चुअली यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, बट मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि बॉडी इंक्रीमेंट हुआ है, बट ये वीक एक मैनिपुलेशन वीक है, क्योंकि ये वीक हमेशा लोगों को ट्रैप करती है, और यहाँ पर मैं भी ट्रैप हो गया, बट मेरे को बाद में पता चला। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक ट्रैप कैंडल है, ये मुझे पता चला। इतने वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रांग कैंडल कैसे पॉसिबल है, आप ही बताओ सोच के। यानी कि इसका कुछ ना कुछ रीज़न है ना गाइज, कुछ ना कुछ डेफिनेटली रीज़न है। और ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ है वो भी देख लेना। यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ, मैं लाइन लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली जोन में क्लोज हुआ है वो कैंडल। पहले ड्रॉ करता हूँ। देखो भाई, जो मैंने अभी यहाँ पर जोन लगाया है वो किसका जोन है? ये जो जोन है वो एक, मतलब एसएनआर जोन है। कैसे? क्योंकि इस कैंडल ने क्या करा था, गैप डाउन करा था। इस कैंडल की क्लोजिंग देखो और इस कैंडल की ओपनिंग देखो गाइस आप, इसके क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में क्या है, गैप है ना। ये कैंडल क्लोज कहाँ पर हुआ, सॉरी ये कैंडल कहाँ पे हुआ, ये कैंडल ओपन इस पॉइंट पे हुआ, यानी कि ये सपोर्ट है, राइट। और प्रीवियस कैंडल क्लोज कहाँ पर हुआ, ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है ये, और ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है। तो अगर दो कैंडल के बीच में गैप होता है, दो कैंडल के बीच में अगर गैप होता है तो उसका मतलब क्या है, वो एक एसएनआर लेवल है। तो ये एक एसएनआर है, समझ रहे हो? यानी कि ये सेलर का कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ है, एक एसएनआर लेवल में। और ये मतलब इस कैंडल में क्या हुआ, गैप डाउन। ये एक सेलर का कैंडल है और इसको एक लोअर विक है। तो क्लोजिंग से लेके ये लोअर विक, ये एरिया किसका होता है, बायर्स का। और उसके बीच में इस कैंडल ने गैप डाउन करा, मतलब सपोर्ट के पास में। तो गैप डाउन ने कंफर्म करा कि ये एकदम श्योर है कि ग्रीन ही बनना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।